ये हिमाचल अलाइड सर्विसेज का करंट अफेयर का हमारा पार्ट 1 होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको पिछले 1 साल की जो करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट करंट करंट अफेयर वो कवर कराने वाला हूँ। प्लस थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी क्वेश्चन जो एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और बहुत इधर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। जिससे कि आपके थोड़े-थोड़े और पिछले साल के जो क्वेश्चन आयोग ने दिए हैं और क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वो सॉल्व कराऊंगा आपको। और जो अभी 2023 में आयोग ने दूसरे एग्जाम लिए हैं, तो उनमें से करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आयोग ने, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। दो तो आज ही सॉल्व करा दूंगा। ये आयोग ने पीसीएस का एग्जाम लिया था, तो पीसीएस के एग्जाम में आयोग की नज़र करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर कहाँ पर थी। तो उससे ये पता लगता है कि आयोग का जो माइंड सेट है वो कैसा है और वो क्या सोचता है। तो आपको जब करंट अफेयर आप तैयार कर रहोगे, तो आपके दिमाग में वो सारे मैसेज आने चाहिए कि जो है यहाँ करंट अफेयर तैयार करनी है। अब देखिए, आप ये प्री का सिलेबस देख सकते हो। आयोग का जो पैटर्न होता है वो प्री और मेन होता है। तो ये जो प्री होता है 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 60 नंबर का आता है। और जो नॉलेज होती है करंट अफेयर, और ठीक है, तो ये 60 मार्क्स की आती है। फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया, देखिए कहाँ से तैयार करनी मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि आपको सारी हिस्ट्री तैयार करनी, रिवॉल्ट 57 से आपको तैयार करनी है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया, डिसास्टर, ये सारी चीजें तैयार करनी है। और हाँ, याद याद रखना, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ भी आता है आपको, और कुछ भी का सेंस मतलब यहाँ पर जो महात्मा गांधी से रिलेटेड आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो उसको, क्योंकि वो काफी हेल्प करेगी आपकी। तो ये 80 मार्क्स का आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। अब ये 200 मार्क्स का हो गया। प्री के मेन के 3 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो यहाँ पर 200 मार्क्स के होंगे। देखिए, एक पेपर जो होगा ये वाला पेपर, पेपर 1 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और दूसरा जो पेपर है हमारा, ये 200 मार्क्स का होगा, यहाँ 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, ये करंट अफेयर और वो सारी चीजें सर वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब जरा मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन किस टाइप के आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए। एक तो ये जो यूएनडीपी के द्वारा जो एक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, इस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और मतलब वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितने भी बायोडाइवर्सिटी जितने भी वर्ल्ड डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनकी थीम क्या है, वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर। कुनलिंग कुनलिंग एक जो है चाइना का एक रिसर्च स्टेशन है। और ये जो रिसर्च स्टेशन है, ये अंटार्कटिक ओशन में, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे बनाया गया है। ये चाइना का 5वां रिसर्च स्टेशन, और ये जो सबसे बड़ा स्टेशन, आपको ये याद रखने की जरूरत है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्टैब्लिश किया है, एक तो ये भी पूछा जा सकता है। या फिर अंटार्कटिका में उसको स्टैब्लिश किया गया, तो कौन सी कंट्री ने उसको स्टैब्लिश किया गया। तो ये देखिए, इंडिया के अंदर शायद इस कवर को अच्छे से कवर ना किया हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये जो है सुर्खियां बटोर रही थी ये न्यूज। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये अब जो दूसरा क्वेश्चन है यूएनएफसीसी से है। देखिए, हमारे अभी जो 2023 में COP28 ऑर्गेनाइज हुई, तो कहाँ पर हुई, किसने ऑर्गेनाइज करी, ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आयोग जो क्वेश्चन था ये अलाइड सर्विस का क्वेश्चन है। इसमें सीधा यही पूछा था, 24 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पर हुई थी। ठीक है, और यह ये पूछ सकता है कि इसको किसने होस्ट किया था, तो ये पूछ सकता है। अब देखिए, ये पीसीएस का पेपर है, तो पीसीएस के पेपर में ऐसा नहीं पूछता है आपका जो अलाइड सर्विसेज में। पीसीएस के पेपर में उसने आसियान पूछा था और COP29। तो COP29 जो है अभी कहाँ पर होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये COP29 कहाँ पर होगी, फ्यूचर में कहाँ पर होगी, उससे रिलेटेड पूछा था। और ये नहीं पूछा कि मतलब और कुछ फालतू नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सी कंट्री में होगी, उसकी कैपिटल पूछ रही। तो 2-3 चीजें आपको पता होना चाहिए कि भैया जो उस कंट्री में हो रही है उसकी कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको जानकारी दूंगा। कि आयोग की नजर जो होती है वो COP28 पर ना हो, कोई स्टाफ COP29 पर थी। सबको पता है कि जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। कभी आप सोचो कि डिटेल में जाए हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये यहाँ पर COP27 के बारे में। देखिए, COP27 इजिप्ट इजिप्ट में हुई थी।
और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा था वो लॉस एंड डैमेज फंड बनाने का था। तो वहाँ पर पार्टी एग्री हो गई थी। देखिए यहाँ पर ये जो कॉप 27 हुई थी इजिप्ट के अंदर, यहाँ पर ये जो लॉस एंड डैमेज फंड ये बनाया नहीं था, एग्री हो गई थी पार्टी कि ठीक है भाई हम जो है कॉप ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे। फिर कॉप 28 हुआ। कॉप 28 कहाँ पर हुआ? कॉप 28 हुआ था इस कॉप 28 हुआ है ये यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, और इसको सुल्तान ये अल जेवर अल जेवर इन्होंने इसको होस्ट किया था। प्रेसिडेंट थे तो ये पता होना चाहिए इनको किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था। हो सकता है आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि कॉप 28 किस कंट्री में जो किस कंट्री ने होस्ट किया है, और उस कंट्री में जो होस्ट करने वाले का नाम हो वो भी पूछ ले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो कॉप 28 हुआ था तो इसमें इन्होंने ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसको पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया है। याद रखना है यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया, और ये जो फंक्शनल हो गया है। अब बात करते हैं कॉप 29 की। कॉप 29 कहाँ पर होगा? देखिए कॉप 29 अजरबैजान में होगा। इसकी कैपिटल, अब अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ये बाकू और उसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर याद कर लेना मुख्तार बाबा ये जो है इसको प्रिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें, मतलब कुछ चीजें पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी है। लॉस एंड डैमेज होता क्या है, देखिए अभी हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ ऐसी कभी ऐसा, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट आपके अंदर सिलेबस में दे रखा है तो हॉट टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉस एंड डैमेज होता क्या है? देखिए अभी हो क्या रहा है कि इंसान ने अपने पहलू इंसान ना अपने ओवर डेवलपमेंट या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दिया है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, अलग अलग टाइप की समस्या पैदा हो रही है। जैसे सी लेवल राइज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास के शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड है, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? उनके माइग्रेशन की प्रॉब्लम, उनके खाने रहने की प्रॉब्लम। और कोई भी कंट्री अपने देश में किसी भी दूसरे टाइप के कल्चर को नहीं घुसने देती है। बहुत सारे अभी आपने एग्जाम्पल देखे हैं, अभी को बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई, वॉर भी हुई इसी चीज को लेकर। तो ये समस्या है। दूसरा हीट वेव की समस्या। देखिए इंसान का शरीर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, और अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था तो इंडिया के आने वाले टाइम में 52 मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 52 अबाउट। तो 52 डिग्री सेल्सियस इस बार दिल्ली का टेम्परेचर अगर आपने देखा हो तो दिल्ली का टेम्परेचर भी अलग अलग स्टेशन पर इंडिया के अंदर 50 डिग्री चला गया था, 50 डिग्री से ऊपर। तो क्या इस इतने हाई टेम्परेचर पर इंसान का शरीर जिंदा रह पाएगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एसिडिफिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ओशन हमारे जो एसिड उसमें जो एसिडिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है उसकी तो उससे होगा क्या, उसके अंदर जो रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। और आपने देखा होगा बहुत सारी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, और बहुत सारी जो ऐसी स्पीसीज हैं एक्सटिंग हो रही है, या क्रॉप फेलियर हो रहा है कि भाई क्लाइमेट आ गया, बरसात नहीं हो रही। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही। तो इससे सभी से निपटने के लिए, इसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज, इनसे निपटने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इसीलिए पैसा किसी भी कंट्री के पास इतना ज्यादा होता नहीं। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सब करा था है डेवलप कंट्रियों का। डेवलप कंट्रियों में आप हम अपना डेस्टिनेशन पसंद करते हैं, हम यूरोप में रहना पसंद करेंगे, हम अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। इन लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है उस ये एनवायरनमेंट की कॉस्ट को किया है। इन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है कि जिसकी वजह से हमारा जो एक साइकिल होता है, बायोलॉजी मतलब एक साइकिल होता है, नेचुरल साइकिल, वो बिगड़ गया है। और वो जब बिगड़ेगा तो वो अपना असर जरूर दिखाएगा। तो उसकी वजह से ये जो है लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। अब बात करते हैं हरदीप सिंह निंजर जो भी कुछ बोलो आप इसको। अब देखिए ये एक टेररिस्ट है, और ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मास्टरमाइंड है, मतलब उसको लीड कर रहा था। तो इनकी डेथ हो गई कनाडा के अंदर। अब किसने मारा किसने नहीं, तो ये जो कनाडा के जो वहां पर जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो पता नहीं नशा करते हैं क्या करते हैं, तो वो सीधा आरोप उन्होंने एलिगेशन इंडिया पर लगाए। अब ठीक है, मारा गया तो मारा गया, जिसने भी मारा तो बात खत्म करो, क्योंकि ये जो है जो खालिस्तान की जो एक्टिविटी है उनको प्रमोट कर रहा था। तो उसी की वजह से अब ये हो सकता है कल ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरदीप सिंह निज्जर जो है अभी नीचे रिसेंटली न्यूज में थे, तो क्या ये टेररिस्ट है, क्या है ये, क्या ये कोई पोएट है, क्या है? तो एक बार पढ़ लेना उसको, कहाँ मारे भाई। ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन जिंदगी क्यों, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर कुछ वर्कर 40-41 वर्कर जो है किसी टनल के अंदर फंस गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तराखंड का, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है उत्तराखंड के पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये जो है फंसे थे, और यहाँ पर इनको जो निकाला गया था वो रेड होल माइनिंग के थ्रू निकाला गया था। ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है आपको। सिलकारा एक टनल वो थी, और ये जो नेशनल हाईवे
इस नेशनल हाईवे का नाम भी याद रखना, नेशनल हाईवे कौन सा था, 134 था नेशनल हाईवे 134। तो कुछ चीजें याद रख लेना इसके अंदर था, अगर होता है तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, देखिए प्रोजेक्ट कुशा क्या है, इंडिया ने अपना एक एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना रहा है, डीआरडीओ बना रहा है कि ये मोबाइल होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और ये लॉन्ग, मतलब इसकी जो रेंज होगी वो बहुत बड़ी रेंज होगी, सरफेस मतलब अर्थ की सरफेस से इसको हवा में फायर किया जा सकता है। तो ये बस याद रखना, ऐसा कानों में लगा होना चाहिए। अब ये एमबी एक्सप्रेस क्या है, देखिए एमबी एक्सप्रेस क्या है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, एमबी एक्सप्रेस क्या है, इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल, इसको हरी झंडी दिखाई गई, और ये जो हरी झंडी दिखाई गई, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये ट्रैवल करेगा। अगर आपको इस इंटरनेशनल क्रूज वेसल से ट्रिप करनी है तो आप जो है इस पर जा सकते हो। तो याद रखना, इसका नाम एमबी एक्सप्रेस था, तो इसका नाम याद रखने की आपको जरूरत है, क्या नाम था इसका, ऐसा क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। अब देखिए ये यहाँ पर एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इनको करने की जरूरत है। ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, 12 डे लॉन्ग सागर माला फ्रेंडशिप टू ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराता जा रहा हूँ कि आयोग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ऐसा ना हो कि भाई कौन से जो पॉलिटिशियन है, मतलब कौन सा पॉलिटिशियन रेप के केस में अंदर हो गया, कौन सा बाहर आ गया, कौन सा बेल पे है, कौन सा जेल में है। तो बेल जेल वाला सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं है आपको काम की चीज पढ़ने की जरूरत होती है, कि आपको जैसे कि अब मिलिट्री एक्सरसाइज में बहुत सारी कौन सी डेट तैयार करनी है, क्या करना है, डेट वेट कुछ नहीं करनी होती है। अभी देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, यूपीएससी ने भी यही पूछा है, एक साइड तो देश दे दिया था, एक साइड कोऑर्डिनेट उसकी कंट्रोल एक्सरसाइज के नाम दिए गए थे। तो बस और कुछ ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये जो है इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो ये याद रखना भाई, किस किस के बीच में नाम होती है, ऐसा दे देगा बोंगो सागर किस किस के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। तो क्यों का याद करना है और क्यों तैयार करना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। ये तो मैंने एक ही साल के दिए, मैं आपको अलग अलग भी तैयार। अब ये नाम 200 क्या है, देखिए सुन लो इसके पीछे की कहानी क्या है। इंडिया की जो तमिल है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो रहने वाले लोग उनको तमिल बोलते हैं, वो 200 साल पहले श्रीलंका के अंदर उनको भेजा गया था, मतलब अलग अलग रीजन थे उनके, तो अब बस भेजा गया था, याद रखो। तो इसी को देखते हुए श्रीलंका की जो सरकार है, नाम नाम 200 उन्होंने सेलिब्रेट किया, मतलब 200 साल की एक एनिवर्सरी उन्होंने ओरिजिनल जो है सेलिब्रेट की। कौन सी, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, नेम 200 क्या है, तो नेम 200 इसका एनिवर्सरी है, जो कि श्रीलंका ने इसको सेलिब्रेट किया है। कि किस लिए सेलिब्रेट किया है, जो इंडिया के तमिल थे वो श्रीलंका पहुंचे थे, इसी को इसको सेलिब्रेट किया है। दूसरा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है, तो उसका नाम ये है, ये अभी हुआ नहीं है, तो ठीक है, काफी कोशिशें हो रही है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम याद रखना, सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। दूसरा, इंडिया और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम रखना वज्र प्रहार, तो ये याद पता होना चाहिए आपको। एक्सरसाइज मित्र मित्र शक्ति एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति किस किस के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर हो जाता है बिस्केक डिक्लेरेशन। अब क्यों, देखिए ऐसी डिक्लेरेशन, अनोखी डिक्लेरेशन, देखिए जो कुछ डिक्लेरेशन होती है इंपॉर्टेंट हो याद करनी जरूरी होती है। देखिए क्यों, अब ये वाली मैं ऐसा क्यों बता रहा था आपको एग्जांपल कि भाई ये याद करते, ये ऐसा तैयार करने की जरूरत है। वर्ल्ड की पहली फर्स्ट एआई समिट हुई। अब देखिए फर्स्ट एआई समिट का मतलब क्या है, जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो उसने क्या कर दिया है, उसने, आपने देखा होगा कि किसी भी, मतलब कोई एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का जो फोटो है वो किसी पॉड स्टार के ऊपर लगा दिया जाता है, तो उसको बदनाम करने के लिए, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजें बहुत गलत हो रही है, और किसी और जैसे पॉलिटिकल स्पीच होती है, कोई मान लो दुष्ट आत्मा पॉलिटिकल स्पीच ऐसा सोसाइटी में जो है गलत चीजें, इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो उसके ऊपर उसका सर किसी और का लगा दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लगा दो और वो स्पीच दे रहा है, तो आपको लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब से पागल हो गया कि उल्टी स्पीच दे रहा है। तो इस टाइप की चीजें हो रही है एआई को ज्यादा, और एआई के थ्रू बहुत सारे बैंक अकाउंट फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इन सारी चीजों से सावधान रहे। तो इसी सेफ्टी को देखते हुए जो है वर्ल्ड की पहली फर्स्ट समिट हुई थी, कहाँ पर होती है ये पता होना चाहिए भैया, यूके के अंदर हुई थी, और यहाँ पर एक
वेले चले डिक्लेरेशन को इसको डिक्लेयर किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई वेले चले डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो ये है एआई सेफ्टी से रिलेटेड है। कहाँ पर हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। वेले चले जो है पार्क है वहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए भैया। वर्ल्ड कप ये तो सबको ही पता होगा, जो इंडिया के अंदर जो इंडिया का नेशनल जो गेम है उसको तो भूल गए लोग, और जो फालतू जिसमें सट्टाबाजी होती है उसको खूब खेला जाता है, क्योंकि ये एक कोई गेम नहीं है, ये तो एक बिजनेस है। ठीक है, तो इस बिजनेस में आप इसको गेम में, गेम इस शब्द इसके लिए ठीक नहीं है, इसके लिए गेम होना है तो उसके लिए होना चाहिए सट्टाबाजी ज्यादा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत लोग सट्टाबाजी खेलते हैं। सरकार की नाक के नीचे सट्टाबाजी चल रही है यहाँ पर। दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर सट्टाबाजी चलती है, बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप किसने जीता। वर्ल्ड कप देखिए, ये पता होना चाहिए इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने कितने गवाए और कितने कमाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने देखिए ये वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था, तो ऑस्ट्रेलिया का ये छठे नंबर का वर्ल्ड कप था। तो पता होना चाहिए इसमें थोड़ा थोड़ा कहाँ पर हुआ था। देखिए अहमदाबाद में हुआ था, स्टेडियम का नाम भी पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। डेट पता हो या ना पता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नहीं चांस है कि आयोग ऐसी ट्विची टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पूछे के तो फिर ये भी हो सकता है कि कौन सा वो दुष्ट आत्मा कौन से कपड़े पहनकर जेल में बैठा हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेकिन वो फिर बेकार हो जाते हैं। मतलब एक लेवल होता है हर चीज का, उस लेवल से नीचे नहीं गिरना चाहिए किसी भी आयोग को या किसी को भी। अब बात करते हैं विराट कोहली को जो है टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया है। तो ये ये याद रखना, इन्होंने जो है 6,765 रन बनाए। थोड़ा सा मतलब याद इधर उधर के भी थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ऐसा और जो इंडिया के जो है और ये फर्स्ट बैट्समैन बन गया जिसने 50 सेंचुरी ओडीआई में लगा दी। थोड़ा सा पढ़ लेना है, तो मैं डाल दूंगा इस पर इन्फॉर्मेशन। अब यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है, ये क्वेश्चन मैं देखिए मैं देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया। मैं उसको स्क्रीन शॉट लेने वाला था। आयोग ने जो है स्पेस रिलेटेड से कि ये ऑब्जर्वेटरी किस स्पेस एजेंसी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। मैं रखने वाला था, लेकिन मैं जरूर उसको नेक्स्ट करंट अफेयर में जरूर रखूंगा। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये इसका है। अब इसका काम क्या होगा, देखिए हमारा जो स्पेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अगर हम देखो तो चंद्रमा और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, सूर्य और हमारे सोलर सिस्टम के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा मैटर काम कर रहा है जो हमको दिखाई नहीं देता, जिसको हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी बोलते हैं। डार्क मैटर अलग होता है, डार्क एनर्जी अलग होता है। तो उसी का पता लगाने के लिए जो है इस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्काई में भेजा है, तो ये पता करेगा। ठीक है, तो ये आपको 1 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि देखिए मैं इसको बोलूंगा नहीं, यहाँ पे याद करो इसको, ऐसी ऐसी पिच्ची का होता है। तो अब देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024 में, इसको नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करूंगा, आपको पता होना चाहिए। आप एक बार सर्च करके देखो क्या थी, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। द 28th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूएनएफसीसी हेल्ड इन कौन सी कंट्री में होता है, मैं नहीं बताऊंगा, इसको एक बार करने की कोशिश करो। और अब देखिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक साल करंट अफेयर ऐसी ऐसी जैसे यहाँ आयोग की खबर आयोग की नजर गई है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल, किसी स्टेट से रिलेटेड हो, वो सारी मैं आपको कवर करा दूंगा। पिछले सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और जो आयोग ने जैसे कि अभी साल 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं अलग अलग टाइप के हों, चाहे पीसीएस के हों, या फिर उससे उनकी नजर कहाँ कहाँ तक गई है, कौन कौन से पेपर पर करंट अफेयर को कहाँ से उठाया है उन्होंने, और दूसरे भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं, तो वे भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। तो हम ये अपना जो करंट अफेयर का पार्ट पर यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई करंट अफेयर में नए क्वेश्चनों के साथ।